हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस गंगा और यमुना स्नान करने जाते थे, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारा भी कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। जब मैं घर वापस जाती तो बहू हमारे लिए अच्छे अच्छे खाना बना कर रखती और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए कल बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे डालकर रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, जब हमारा कोई पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं तेरे लिए बहू जरूर लाऊंगा। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की उचित है, बहू बनने लायक। जब वह लड़की जाने लगी तभी ब्राह्मण ने उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछ लो कि क्या वह आटा छानकर आटे से 4 रोटी बनाकर मुझे दे देगी, क्योंकि मैं अपने ही आटे का रोटी खाऊंगा। यदि बना देगी तो मैं खा लूँगा। लड़की ने जाकर यह बात अपनी माँ को कही। माँ ने कहा, हाँ बना दूंगी, जा ले आ। तब जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में कुछ मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा लड़का तो है, वह काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे के साथ मैं तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने हामी भर दी। ब्राह्मण देव इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे के साथ शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारा कोई बेटा नहीं तो बहू कहाँ से आए, दुनिया तो ताने मारती ही है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर लेके गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी मत खत्म होने देना। परंतु एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी अपने पड़ोसन के यहाँ गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ा आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, अब थके हारे घर आ रहे होंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बावली हो गई है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई भी पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो बहू कहाँ से आई।
यह तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। इनका एक बेटा है जिससे मेरा विवाह हुआ है और वह काशी बनारस पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं। मेरी बात सच मान ले, इनकी कोई भी संतान नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बना कर देना, बिना नमक के दाल बना कर रख देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर गंगा स्नान कर कर आए तो उसने उनका आदर सत्कार बिल्कुल नहीं किया, उनके कपड़े भी नहीं धोए। उसने सास ससुर को खाना भी दिया तो जला भुना दिया। सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अनूनी है। जब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और जाकर बोली कि आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी सास स्नान करने के लिए जाए तो अड़ जाना कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि जब बहू बार बार मांग रही है तो इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धान्य भरा है, किसी में बर्तन पड़े हैं। और उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि उसमें माता शिवजी, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, माता पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अभी तुम दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसने सास ससुर घर आए तो उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाए और हाथ पैर दबाते हुए कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए क्यों जाती हैं? आप थक जाती होंगी, इसीलिए आप घर पर ही गंगा स्नान कर लिया करें। यह सुनकर सास बोली कि बेटा, घर पर गंगा यमुना तो नहीं बहती। तब बहू ने कहा कि चलो बहती है, मैं दिखाती हूँ। बहू लेकर गई। जब 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वानों की मदद मांगी। कुछ विद्वानों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ के चमड़े की अंगियाँ उस पर माँ पहन ले और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ और बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भी भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठबंधन जुड़ गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा।
राई दामोदर की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। तो यह कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।